पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में शुभेंदु अधिकारी का जन्म 1995 से पहले ही हो गया। राजनीति में एंट्री 1995 में उन्होंने की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांथी नगरपालिका से पार्षद भी चुने गए। तो शुभेंदु अधिकारी का जन्म 1970 15 दिसंबर 1970 में हुआ। 1995 में राजनीति में एंट्री हुई, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांथी नगरपालिका से पार्षद चुने गए। 1998 ये वो दौर था जब ममता बनर्जी के द्वारा टीएमसी बनने के बाद कांग्रेस छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हुए। 2001 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सक्रिय प्रचार किया। पूर्व मेदिनीपुर क्षेत्र में संगठन मजबूत किया। 2004 में तामलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। 2006 में कांथी दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक बने। 2007 में नंदीग्राम भूमि आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसी आंदोलन से राज्य स्तर पर पहचान मिली थी। 2009 में तामलुक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2011 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका और ममता सरकार में मंत्री बने। 2011 से 2016 में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभाग संभाले। 2014 में दोबारा तामलुक से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2016 ये वो दौर था जब नंदीग्राम विधानसभा सीट से विधायक बने और राज्य मंत्रिमंडल में प्रभाव और बढ़ा है। 2018 से 2020 पर्यावरण मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 2020 दिसंबर में टीएमसी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये बंगाल की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम माना गया। 2021 में नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। तब जायंट किलर के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बनी। 2021 से 2025 में बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे और टीएमसी के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 2026 बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम पद के प्रमुख दावेदार बने और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रभात, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु ही अब अधिकारी, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी जल्द ही ऐलान होने की संभावना है। डॉक्टर प्रभात, देखिए, ये संभावित भी था और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है राजनीति में, उसके मुताबिक कहा भी जा रहा था कि सबसे प्रमुख दावेदार वो ही हैं। खुद उन्होंने भवानीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनको 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। बहुत बड़ा अंतर है। नंदीग्राम सीट पर लगातार उनकी ये तीसरी बार जीत है। उनका जो पॉलिटिकल पूरा करियर रहा है वो ये साबित करता है कि क्यों वो इस पद के दावेदार हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त अगर माना जाए तो पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए हैं। राज्य विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। ये बात अलग है कि 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वो बेहद करीबी रहे थे और एक तरह से उनके बाद नंबर 2 माने जाते थे जब वो टीएमसी में हुआ करते थे। ममता सरकार में जो प्रभावशाली मंत्री कहे जाते हैं उन पदों में उन मंत्रियों में उनकी गिनती की जाती थी। लेकिन जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके साथ थोड़ा सा उनका मनमुटाव इसलिए चल रहा था क्योंकि अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो मिलने लगी थी पार्टी में और धीरे धीरे जो शुभेंदु अधिकारी है वो हाशिए पर जाने लगे थे। और इसके बाद उनको लगा कि अब राजनीति उनकी टीएमसी में ज्यादा लंबी नहीं चल पाई थी। 2021 में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले, देखिए उन्होंने जो फैसला लिया चुनाव आने वाले थे उससे ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए और फिर उन्होंने जो अपनी सबसे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाली सीट है पूर्वी मेदिनीपुर, वहां जो जिला है उसमें उन्होंने अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ बनाकर रखी थी। अहम सीटें जो और भी थी उन पर भी उन्होंने जो बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने की क्षमता है उसको साबित किया। भाजपा में शामिल होने के बाद 4 महीने के भीतर आप समझे कि 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी को 3 से 77 सीट तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा बीजेपी को अपने पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। बहुत कम सीट रही। लंबे समय तक तो उन्होंने जो वाम दल थे उन्होंने वहां पर राज किया कई दशकों तक। उसके बाद टीएमसी ने उसे ब्रेक किया, लेकिन इस पूरे दरमियान बीजेपी को वहां पर सफलता में नहीं मिली। सिर्फ 1 अंक में ही वो सीट वहां पर रहती थी, लेकिन 2 अंकों में, और वो भी 77 के आसपास, वो इनमें इनका काफी योगदान माना जाता है। और इसके बीच में जब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच जो टकराव है वो
पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चित घटनाक्रम रहा। और जब अब उन्होंने खुद ने हराया है उनको, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उनका कद वहां पर बढ़ा है। और यही वजह है कि वो सबसे प्रमुख दावेदार मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर निकलकर सामने आए और जिस पर आज मोहर भी लगा दी गई अमित शाह की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कांग्रेस पार्टी से वो टीएमसी में आए शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी से अब पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर वो सामने आ चुके हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी जाने जाएंगे और पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी बेहद उत्साहित नजर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब वो मुलाकात कर रहे थे उस दौरान भी हमने वो तस्वीरें देखी जब अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई और शुभेंदु ने भी बड़े प्यार से उनका आशीर्वाद लिया है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु ही अब अधिकारी बनने जा रहे हैं, नए सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए, ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए सीएम होंगी।